देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार आपके साथ। मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। एक ऐसी शक्ति जिसके आगे बेअसर हो गए सारे बम, वो पारलौकिक शक्ति जिसने पाकिस्तान की तोपों से निकले सैकड़ों गोलों को नाकाम कर दिया। ये कहानी है माता तनौट की महिमा की, जो जुड़ी हुई है 1965 के भारत पाक युद्ध की एक मोर्चे की कहानी से, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई। और इस बीच सबसे बड़ा चमत्कार था तोपों से आग उगलते गोलों का, जो कभी फटे ही नहीं। पाक फौज ने तनौट माता के मंदिर को निशाना बनाकर बम बरसाए, लेकिन सारे के सारे बम मंदिर के आसपास फूल पत्तियों की तरह आकर गिर गए। आप शायद यकीन न करें, लेकिन ये सच है। तो आइए आप भी दर्शन करिए बम वाली देवी के, जो स्वयं करती हैं भारत माता के रखवालों की रक्षा। मां जो है सरहद की रक्षक, एक देवी जो करती है वतन के रखवालों की रक्षा। जिनके तेज से कांपी पाकिस्तानी फौज, बम वाली तनोट माता। भारतीय सैनिकों की आस्था का केंद्र है, दैवीय शक्ति का प्रमाण मां तनोट का ये मंदिर। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है तनोट माता मंदिर, जो दुनिया भर में अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के फौजियों के लिए भी ये आस्था का केंद्र रहा है। युद्ध वाली देवी माता तनोट। जब 3000 बम हो गए बेअसर, देवी है सैनिकों की सुरक्षा कवच। राजस्थान में पाकिस्तान से लगी रेतीली सीमा लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है। यहीं पर जैसलमेर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है तनोट माता का ये मंदिर, जो 1200 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। सन 828 ईस्वी में यहाँ प्रतिमा की स्थापना हुई। इस मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, जिन्हें सुनकर आप मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति को समझ पाएंगे। बात 1965 की है, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। सालों पहले जैसलमेर के माता तनोट मंदिर पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कई बम गिराए, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसमें से एक भी बम फटा नहीं। कहा जाता है कि ऐसा माता तनोट की कृपा से ही हुआ। एक अदृश्य ढाल की तरह मां ने सबकी रक्षा की। मां तनोट के तेज से पाकिस्तानी सेना ने मुंह की खाई। देवी के प्रकोप से पाक सेना को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। मंदिर परिसर पर निशाना साधकर पाकिस्तान ने सैकड़ों बम दागे। युद्ध के बाद गिनती हुई तो पाया गया कि यहाँ करीब 3000 गोले दागे गए थे, लेकिन इनमें से एक में भी विस्फोट नहीं हुआ। तनोट माता की कृपा से किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। जब वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने इस सीमा से अटैक किया और उनकी जो ब्रिगेड थी, जो कि बढ़ रही थी भारत की तरफ, उसके ब्रिगेडियर थे शाहनवाज खान। उनका ये कहना था कि मेरा जो है ब्रेकफास्ट तनोट में होगा, लंच जैसलमेर में होगा और डिनर मेरा जोधपुर में होगा। तो इन मंसूबों के साथ वो आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने तनोट माता का जो मंदिर है उस एरिया में, जहाँ पे हमारी एक जय सिंह जी के नेतृत्व में कंपनी तैनात थी 13 ग्रेनेडियर की कंपनी जय सिंह जी के नेतृत्व में तैनात थी।
उस पे उन्होंने भारी बमबारी की, अपने टैंक से भी हुई और बेसिकली एयर बॉम्बिंग उसमें ज़्यादा हुई और करीब 3000 गोले वहाँ पे गिरे, बॉम्ब्स गिरे। लेकिन ये माता का चमत्कार रहा कि उन 3000 में से एक भी या तो वो कैंपस के बाहर फटे और जो कैंपस में गिरे वो फटे नहीं। तो आज भी लगभग 300-400 इस तरह के बॉम्ब्स बिना फटे हुए वहाँ पे पड़े हैं, जो कि बाद में म्यूजियम इस्टेब्लिश हुआ तो वहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए। मां की शक्ति के आगे सभी नतमस्तक थे। तभी से ये मंदिर बम वाली माता के मंदिर के नाम से मशहूर हो गया और देवी के प्रति सीमा सुरक्षा बल के जवानों की आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई। मंदिर के पास पाकिस्तानी बमों को आज भी साबुत हालत में नुमाइश के लिए रखा गया है। यहाँ कुछ चुनिंदा बम रखे हैं, बाकी बमों की सिर्फ तस्वीरें हैं। बमों को भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के एक संग्रहालय में रखा गया है। भारत पाकिस्तान सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित ये प्रसिद्ध तनोट राय मंदिर है। 1965 की लड़ाई में इस मंदिर के आसपास पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया और यहां पर 3000 के आसपास गोले पाकिस्तान की तरफ से दागे गए, लेकिन इस मंदिर को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। इस मंदिर के आसपास 3000 जो गोले पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे, उसमें से 450 के आसपास ऐसे गोले हैं जो कि यहां मंदिर के म्यूजियम में रखे गए हैं और ये जिंदा गोले हैं, यानी कि पाकिस्तान की उस करतूत को दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से भारत के ऊपर 1965 में हमला किया था, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान के मंसूबे किस तरीके थे। लेकिन जिस तरीके से तनोट राय मंदिर में यहां पर गोले रखे हुए हैं, उससे पता चलता है कि मंदिर के आसपास किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ और इस मंदिर में एक भी गोले को किसी भी तरीके से ना तो फटा। आज भी इस पूरे इलाके में जिंदा ऐसे ही पाकिस्तान के गोले मिलते हैं। 1965 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल ने यहाँ अपनी चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्था का कार्यभार संभाला। पाक सेना के अधिकारी शहनवाज खान ने युद्ध समाप्ति के बाद भारत सरकार से माता के दर्शन की इजाजत भी मांगी थी। करीबन 2.5 साल बाद इजाजत मिलने पर शहनवाज खान ने माता के दर्शन कर यहाँ छत्र चढ़ाया। जब इस मंदिर के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स से बम दागने शुरू किए थे तो गोले फूलों की तरह बिखरते थे, कोई भी गोला विस्फोट नहीं किया। जो पाकिस्तान के जनरल ने फिर इस मंदिर के ऊपर टैंक से फायर करना शुरू किया तो गोला यहाँ की गिरने के बजाय उल्टा पाकिस्तान में गिरने शुरू हो गए। तब भी पाकिस्तान के जनरल ने अपनी हार को नहीं माना, वो इस मंदिर के आगे जाना चाहता था। तो बोलते हैं कोई भी सिपाही इस मंदिर के आगे जाता था तो जो घंटी वाली माता जी का मंदिर है वहां पे जाके वो अंधा हो जाता था, आपस में ही लड़के वो मर जाते थे। और जब इस मंदिर के आगे वो टैंक लेने की कोशिश करता था तो टैंक की चैन जाम हो जाती थी, वो आगे नहीं जा पाते थे। तब पाकिस्तान का जनरल माता जी के चमत्कार को देख के इस युद्ध के मैदान को छोड़ के चला गया था और उसने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगी थी माता जी के दर्शनों के लिए। 1965 में उसको परमिशन नहीं मिली थी। 1960 में जब उसको परमिशन मिली तो यहाँ माता जी के नंगे पांव 4 चांदी के छत्र लेके माता जी के दर्शनों के लिए था और उसने बोला था सच इस मां में शक्ति है। वो छत्र अभी भी हमारे पास रखे हुए हैं और जो पाकिस्तान ने उस समय इस मंदिर के ऊपर बम गिराए थे वो यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, मतलब शो के वहाँ पे रखे हुए हैं। माता जी के प्रत्यक्ष बिल्कुल ओरिजिनल बम जो उस समय पाकिस्तान इस मंदिर के ऊपर गिराए थे। इस मंदिर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। उस दौरान के जो ब्रिगेडियर थे उन्होंने ये कहा कि इस मंदिर के आसपास जितने भी गोले दागे गए किसी भी तरीके से वो गोला फटा नहीं। बाद में 2.5 साल बाद वो ब्रिगेडियर खुद दर्शन करने के लिए इस पूरे इलाके में आए और भारत सरकार ने उनको परमिशन दी। अब इस मंदिर की महत्ता ये है कि बीएसएफ यहाँ पर पूजा पाठ करती है और देश भर से लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं। यहाँ एक विजय स्तंभ भी बनवाया गया है। ये स्तंभ भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना की जाती है। देश भर से श्रद्धालु नतमस्तक होने मां के दर पर पहुंचते हैं। जवानों की तनौट माता के प्रति गहरी आस्था है। शौर्य, पराक्रम और चमत्कार की इस अद्भुत दास्ता में अहम कड़ी का काम करती है तनोट माता। जैसलमेर के इस बॉर्डर पर तैनात जवान तनोट माता के दर पर मत्था जरूर टेकते हैं और सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मंदिर के प्रति अटूट श्रद्धा भाव रखते हैं।
तनोट पर एक एक कर कई बम गिराए गए। रेतीली जमीन पर ना जाने कितने विस्फोटक फेंके गए, लेकिन विस्फोटक कोई विनाश कर ही नहीं पाए। माना जाता है कि युद्ध के समय माता के प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाक सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलाबारी करने लगे थे। कहा जाता है कि पाक सेना एक दूसरे को ही दुश्मन समझकर लड़ पड़ी थी। माता के मंदिर में घुसे पाक सैनिक आपसी विवाद में ढेर हो गए थे। पाकिस्तान जिस शक्ति से लड़ रहा था उससे जीतना उसके बस में नहीं रहा। यही वजह थी कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बाद में तनोट माता के दर्शन किए, देवी को छत्र चढ़ाया। बाद में जब उनसे बात हुई डिफीट के बाद, तो उन्होंने बताया कि हम जहां भी गोले गिराने जाते उनके प्लेन्स, तो वहां उनको एक तालाब और एक बच्ची बैठी हुई दिखाई देती थी और उनको कोई आर्मी एस्टेब्लिशमेंट कभी नजर ही नहीं आया। बीएसएफ एस्टेब्लिशमेंट कभी, बीएसएफ तो थी नहीं उस वक्त, आर्मी और आरएसी थी, उनके एस्टेब्लिशमेंट कभी नजर ही नहीं आए। तो बाद में उसको लगा कि मेरी तो सारी हार का कारण ये माता ही रही हैं, तो ऐसी चमत्कारिक माता के मैं दर्शन करूं। तो उसके करीब उन्होंने परमिशन के लिए लिखा, क्योंकि दुश्मन देश का ब्रिगेडियर कैसे आ जाएगा। तो परमिशन उनको 2.5 साल बाद मिली और 2.5 साल बाद उन्होंने आके दर्शन किए और एक चांदी का छत्र माता के चढ़ाया। वो छत्र आज भी म्यूजियम में है। तनोट माता का ये मंदिर स्थानीय निवासियों का पूजनीय स्थान हमेशा से ही रहा, लेकिन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जो चमत्कार देवी ने दिखाए, उसके बाद तो भारतीय सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की मां में गहरी आस्था हो गई। तनोट माता के मंदिर के महत्व को देखते हुए बीएसएफ के जवानों ने मंदिर का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। तब से इस मंदिर में बीएसएफ का सिपाही ही पंडित होता है। पूरी दुनिया में शायद किसी भी मंदिर में ऐसी आरती नहीं होती होगी। वीर रस से ओत-प्रोत रहती है आरती। इस आरती में भक्ति रस में वीर रस का समावेश है। तनोट माता की आरती में जो गीत गाया जाता है वो भी अनोखा है। ये आरती पूरे 1 घंटे चलती है। यहाँ पर संध्या में सनसेट के बाद आरती होती है और यहाँ की आरती बहुत ही मनोरम, सुरम्य, कर्णप्रिय और आस्था से भरपूर होती है। लगभग 45 मिनट की यहाँ आरती होती है, जिसमें लगभग 5 आरतियाँ गाई जाती हैं और वो सारी आरती बीएसएफ के पुजारी ही कराते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं बीएसएफ के जवान और आसपास जो आर्मी की यूनिट्स हैं उनके जवान, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे आने लगे हैं। तो बहुत ही एक अलग किस्म का दृश्य है उस आरती में। जिस तरह की आपकी भावनाएं जागृत होती हैं तो आप नतमस्तक माता के सामने हो जाते हैं। तनोट माता हिंगलाज माता का ही रूप माना जाता है। हिंगलाज माता का शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। आवड़ माता भी है मां तनोट का एक नाम। बीएसएफ ने यहाँ अपनी चौकी बनाई है और बीएसएफ के जवान ही अब मंदिर की पूरी देखरेख करते हैं। मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने का सारा काम अब बीएसएफ बखूबी निभा रही है। 1965 के युद्ध में और उसके बाद 1971 में जब इसके पास में लोंगोवाला में युद्ध हुआ, जो कि आपने बॉर्डर मूवी में भी देखा है, तो उसमें भी तनोट माता का बहुत ही आशीर्वाद रहा और एक कंपनी ने उनकी पूरी टैंक की रेजिमेंट को खत्म सा कर दिया और पूरे नेस्तनाबूद होकर वो वहाँ पे चले गए। आज भी उनके टैंकों के अवशेष लोंगेवाला में हम देखे जा सकते हैं। तो बहुत ही आस्था है भारतीय सेना की और बीएसएफ की। जवानों का मानना है कि तनोट माता की कृपा से ही उन्होंने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। सुरक्षा बल जब यहाँ से गुजरते हैं या किसी नई जिम्मेदारी को संभालते हैं तो यहाँ आकर तनोट माँ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। सेना के जवानों में ऐसी आस्था है कि यहाँ की मिट्टी से वो खुद का ही नहीं बल्कि अपनी गाड़ियों का भी तिलक करते हैं। बीएसएफ के जवान तनोट माता मंदिर की ऐसी ही सेवा करते हैं जैसे वो भारत माता की करते हैं।
उनकी श्रद्धा और आस्था अतुलनीय है। माता तनोट को रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है, लेकिन युद्ध वाली देवी को रुमाल वाली देवी कहने के पीछे क्या मान्यता जुड़ी हुई है, तो चलिए जान लेते हैं। तनोट माता देती है वरदान। रुमाल बांधने से पूरी होती है मनोकामना। तनोट माता को रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। मां के प्रति प्रगाढ़ आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए रुमाल बांधते हैं और जब मनोकामना पूरी हो जाती है उसके बाद भक्त मां का आभार व्यक्त करने के लिए आते हैं और रुमाल खोलते हैं। मंदिर परिसर में लाखों ऐसे श्रद्धालु हैं जिनके रुमाल बंधे हुए हैं। मंदिर के पास ही, मंदिर से 10 मीटर मान लें दूर पे एक स्थान है जहां पर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए रुमाल बांधे जाते हैं और आस्था जिन लोगों में भारी है वो यहाँ पे रुमाल बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं और निश्चित रूप से उनमें कईयों की मान्यताएं माता पूरा करती है। जब पूरी होती है तो वो वापस आते हैं और अपना रुमाल खोल के आते हैं। ये एक आस्था का विषय है और कई लोगों को हमने देखा है जिनकी मन्नतें पूरी हुई हैं और उनको रुमाल खोलते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। ये मान्यता कई सालों से चली आ रही है। माता का ये मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। तनोट माता के प्रति सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की भी अटूट आस्था है। माता तनोट के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास में डूबे भक्त मां से मनोकामना मांगते हैं। प्रार्थना और स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।